हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी, अभिमन्यु क्यों कभी राधा को नहीं छू पाए। चलिए जानते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार जटिला नाम की एक गोपी जावत गांव में रहती थी। योग माया के कहने पर जटिला के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राधा के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन योग माया के ही प्रभाव की वजह से अभिमन्यु कभी अपनी पत्नी राधा को छू तक नहीं पाया था। दरअसल अभिमन्यु अपने दैनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता था और शर्म के कारण कभी अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था। राधा और श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया था, उनके बीच आध्यात्मिक रिश्ता था। उनका प्रेम अमर था। श्रीला प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को परखिया, यानी दुनियावी प्रेम से ऊपर सर्वोच्च प्रेम संबंध का नाम दिया था। हम इस जगत के प्राणी हैं जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाना है। हमने हर विषय का एक आखिरी छोर देखा है, तो हम प्रेम का भी आखिरी छोर ढूंढते हैं जो हमें नहीं मिलता। मगर यदि उद्धव खोजने निकले तो तलाश बस राधा और कृष्ण पर समाप्त होती है। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा, इन दोनों पर कितना कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, गाया जा चुका है, पर न तो इनके प्रेम का वर्णन संतृप्त हो पाया और न ही अभिव्यक्ति ही छोर तक पहुंची। कृष्ण और राधा जब भौतिक रूप से साथ थे, वह अवधि 8 वर्ष की बताई जाती है, किंतु वे 8 वर्ष अब इतने व्यापक हो चुके हैं कि अनंतातंत शताब्दियाँ भी उन्हें समेट पाने में सक्षम हैं। कृष्ण और राधा विस्तार पाते ही गए हैं। कभी हरिदास जी ने गाया तो अभी सूरदास जी ने रचा, कभी रसखान ने गढ़ा तो कभी चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया। मगर कृष्ण और राधा का प्रेम विस्तार पाता ही गया। राधा मात्र एक नाम नहीं जो कृष्ण के पूर्व है। राधा मात्र एक प्रेम स्तंभ नहीं जो कदम्ब के नीचे कृष्ण के संग सोची जाती है। राधा एक आध्यात्मिक पृष्ठ है जहाँ दैत्य से अदैत्य का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई और विश्व में प्रेम का प्रतिमान बनकर बस गई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। यही वजह है कि आज भी हर जगह श्री कृष्ण राधा रानी के संग ही नजर आते हैं। श्री राधा रानी कृष्ण से
उम्र में बड़ी थीं, लेकिन उनका प्रेम तो बचपन से ही चरम सीमा पर था। कहते हैं ना, प्रेम उम्र के दायरे में बंधकर कभी भी नहीं रह सकता है। लक्ष्मी जी भी राधा अवतार में धरती पर आई थीं। भक्तों की नज़र से राधे कृष्ण। संसार के लोग राधा और कृष्ण को दो अलग अलग नाम से जानते होंगे, मगर वे बिरले ही भक्त हैं जो एक संयुक्त तत्व को समझ पाते हैं। ये बिरले लोग आपको ब्रिज में ही मिलेंगे। वहाँ जाइए तो जानेंगे कृष्ण शब्द तो है ही नहीं वहाँ तो बस राधे राधे है। राधे अर्थात जो राधा का हो। मतलब कृष्ण इतना ही नहीं, उज्ज्वल वर्ण वाली राधा रानी को वहाँ श्यामा जू पुकारा जाता है। श्यामा अर्थात जो श्याम की हो। प्रेमी ही समझ सकते हैं इस दृढ़ता को कि एक के नाम से दूसरे को पुकार जाए। राधे का प्रेम। दुनिया भर में कृष्ण और राधा के प्रेम को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा जाता है। कोई उन्हें प्रेमी युगल बताता है तो कोई बचपन का प्रेम, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। लोगों ने अपनी बुद्धि और सीमित विवेक के कारण राधा कृष्ण के प्रेम को कुछ और ही समझा है और समझा दिया है। यूँ तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ तर्क नहीं होता। इसी कारण कृष्ण प्रेमी इन विवादों में कभी नहीं उलझते। किंतु सत्य का अनावरण भी आवश्यक है। राधा कृष्ण का प्रेम वह भौतिक और कामपूर्ण प्रेम नहीं था जिस पर आकर सांसारिक प्राणियों की सोच ठहर जाती है। राधे का प्रेम को संसार के लिए वह ज्ञान रूपी अमृत था जो किसी विचारधारा में जकड़ ही नहीं सकता। जहाँ कृष्ण होता है वहाँ काम नहीं होता, वहाँ भौतिकता नहीं होती, वहाँ अलौकिकता होती है। जब कृष्ण राधा से मिले थे तब वे मात्र 6 वर्ष के थे और जब वे मथुरा गए तब 15 वर्ष के थे। राधा रानी कृष्ण के उस बाल्यकाल की सबसे प्रिय साथी भी थी और प्रियतम भी। वे कृष्ण से आयु में बड़ी थी और कृष्ण की गुरु भी थी। वास्तव में कृष्ण की तरह राधा भी दिव्य थी। उन्होंने जगत गुरु को प्रेम और अनुराग की वह दीक्षा दी जो संसार के लिए स्मरणीय है। आधुनिक काल के महान कवि श्री देवल आशीष जी राधा जी के विषय में कहते हैं कि त्यागियों में अनुरागियों में बड़भागी थी। नाम लिखा गई राधा रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग
कान्हा के रंग नहा गई। राधा विश्व को नाचता है जो, उस श्याम को नाच नचा गई राधा। संत मान तो ध्याया किए और माखन चोर को पा गई राधा। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कृति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। वहीं कृष्ण के प्रेम पर महाकवि रसकान जी कहते हैं कि शंकर से सुर जाहि जपै चतुरानन, ध्यानन धर्म बढ़ावे। नेक हिये में जो आवत ही, जड़ मूड़ महा रसखान कहावे। जा पर देव अदेव भू अंगन वारत, प्राणन प्राणन पावे। ताहिम अहिर की छोरियाँ छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावे। अर्थात जो कृष्ण संसार का स्वामी है वह अहिर गोपियों के प्रेम में इतना बंध गया है कि थोड़ी सी छाछ और माखन के बदले में नाचने को भी तैयार हो जाता है। इस राधा कृष्ण के प्रेम में तो समर्पण और अधिकार दोनों का वह सागर है जिसे कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता। सचमुच जिसने काम खोजा उसे तो कृष्ण मिल ही नहीं सकता, और जिसने कृष्ण में भी काम खोजा उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई और विश्व में प्रेम का प्रतिमान बनकर बस गई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। यही वजह है कि आज भी हर जगह श्री कृष्ण राधा रानी के संग ही नज़र आती हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।